स्टेट ओलंपिक टूर्नामेंट से लौट के वक्त बस में सवार कुछ खिलाड़ियों द्वारा महिला शारीरिक शिक्षक से अभद्र बर्ताव का मामला सामने आया है। अलवर जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू करवा दी है। आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के जोधपुर में हुए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट से लौटते वक्त बस में मौजूद कुछ खिलाड़ियों ने मदिरा पान किया। इसके बाद बस में एक अन्य महिला पीटीआई से अभद्र बर्ताव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर अलवर के एडीएम प्रथम के निर्देश पर एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने फोन कर बस को जैतारण में रुकवाया। इस बस से उत्पातियों को उतारा गया और तब जाकर महिला पीटीआई सुरक्षित अलवर पहुंच पाई। मामले की शिकायत पीड़िता ने शिक्षा विभाग के अलवर स्थित अधिकारियों को भी की है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले कोऑर्डिनेटर सहित बस में मौजूद दूसरे पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 24 सितंबर को अलवर से बास्केटबॉल की टीम गई थी। 26 तारीख को अलवर वापसी के दौरान यह घटना हुई। पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि बस में आते समय दूसरी टीम से जुड़े लोगों द्वारा शराब पीना शुरू कर दिया गया। इसके बाद महिला शारीरिक शिक्षक के साथ अभद्रता की गई और नागरिक सम्मान को आहत भी किया गया। दिनांक 24 तारीख से होने वाले ग्रामीण ओलंपिक जो कि जोधपुर में हुए थे, उनमें वॉलीबॉल की प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 24 तारीख की सुबह 8 बजे हम लोगों की बस जोधपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें एक बस में समस्त छात्राएं थी और दूसरी बस में 5 छात्राएं, एक मैं और बाकी सभी बॉयज़ टीम और उनके प्रभारी थे। रास्ते में विजेंद्र सिंह नरूका जो कि क्रिकेट टीम के प्रभारी थे और उन्होंने दारू के ठेके पर अपनी बस रुकवाई और बस में दारू खरीदी और बस के अंदर ही उन्होंने दारू का खिलाड़ियों के साथ सेवन किया। आपस में बच्चों का इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, पर जैसे तैसे हम जोधपुर सकुशल पहुंच गए। जिस दौरान ये शराब पी रहे थे उस दौरान कितनी बच्चियां थी, खिलाड़ी महिला? और पांच खिलाड़ी छात्राएं थी खो खो की और मैं वॉलीबॉल टीम प्रभारी थी। उसके बाद तीनों दिन रात में मतलब शराब का सेवन सभी लगभग खिलाड़ियों का रहा, जो करके गए थे। प्रोफेशनल खिलाड़ी थे क्या थे ये प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं थे, ये ग्रामीण थे और ग्रामीण ओलंपिक में ही खेल रहे थे, किसी भी स्कूल के छात्र नहीं थे। राजीव गांधी? हाँ जी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में। उसके बाद अब हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे राजपाल जी, उनको हमने सारी बात बताई भी कि इन्होंने इस तरह से रास्ते में शराब खरीदी है, बस के अंदर शराब पी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जाके बात करेंगे अधिकारियों से और उन्होंने आज तक इस बारे में कोई बात भी नहीं की है। उसके बाद जैसे ही 25 तारीख को मेरी टीम हार चुकी थी और भी कई टीमें हार गई थी, जबकि अनाउंसमेंट ये हुआ था कि मंत्री जी का प्रोग्राम होने के बाद सभी लोग 26 को अपनी अपनी उपस्थिति लेकर ही अपने गंतव्य पर जाएंगे, पर हमारी एक बस 25 तारीख की रात को ही रवाना कर दी गई, जिसमें किसी ने भी उपस्थिति नहीं ली, ना सूचित किया जोधपुर विभाग को कि हम जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं और मेरी एक कबड्डी की साथी जो कबड्डी प्रभारी थी खेलंता देवी, हम दोनों उपस्थिति लेने की वजह से रुक गए, क्योंकि जिस टीम का प्रभारी मुझे बनाया गया था उस टीम की सभी लड़कियां जो मेरे साथ कोच आया था उसके विद्यालय से थी। तो कोच ने कहा कि मैडम आप उपस्थिति लेके आ जाना, अब चूंकि आप जानती नहीं हो कि किस गांव की है, मैं इनको वहां पर इनके पेरेंट्स के पास छोड़ दूंगा। तो दूसरे दिन 26 तारीख की रात शाम को, जैसे कि हमारी सभी टीमें हार चुकी थी 26 तारीख की शाम को और सबको ही वापस जाना था, तो लड़कियों की टीम थी खो खो की और हम सभी ने उसका ट्रेन का टिकट ले लिया था, क्योंकि हमको रास्ते में भी इन्होंने दारू वगैरह पी तो थोड़ा सही नहीं लग रहा था। पर ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लड़कियों को तो मैं चढ़ा पाई, मैं और क्रिकेट टीम के 4 बच्चे बाहर ही रह गए। इस कारण हमने अपने कोऑर्डिनेटर राजपाल जी को फ़ोन करके कहा कि हम लोग इस तरह से ट्रेन से बाहर रह गए, क्या बस में जगह है? उन्होंने कहा हाँ मैडम, आप पोलो ग्राउंड पर आ जाइए और बस में फुटबॉल के 10-12 ही खिलाड़ी हैं, आप आराम से चले जाओगे। उसके बाद मैं उन बच्चों को लेके पोलो ग्राउंड पर पहुंच गई। वहां पर क्रिकेट प्रभारी नरूका जी का फ़ोन आया कि अगर तुम लोग बस से जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, और वो भी पोलो ग्राउंड पर आ गए। उसके बाद जैसे ही हम बस में बैठे, वहाँ पर 2 गार्ड बस की चेकिंग के लिए आए।
अब जब उन्होंने बस की चेकिंग की तो उन्होंने पाया कि 2 कैंपर बच्चों ने चोरी किए हुए हैं, जो कि फुटबॉल टीम के द्वारा चोरी किए गए थे। उन्होंने इसका विरोध किया और कैंपर बाहर निकालने के लिए कहा, तो सारी की सारी फुटबॉल टीम ने, साथ में विजेंद्र नरूका जी ने भी उन गार्डों के साथ बदतमीजी की और उनके साथ हाथापाई करने तक की नौबत करी। उसके बाद मेरी समझाइश के बाद कि ये इनका काम है, इनको अपना काम करने दो जिससे बस आगे बढ़े। उसके बाद बस की चेकिंग हुई और बस को आगे बढ़ाया गया। चूँकि वो बस हमें जोधपुर से अवेलेबल करवाई गई थी और हमारी बस पोलो ग्राउंड से 32 किलोमीटर दूर SLBS कॉलेज पर खड़ी थी, जो कि महिलाओं का कॉलेज है। तो वहाँ तक जाते वक्त रास्ते में बच्चों ने मेरे नाम से गंदे गंदे पार्ट्स के नाम, प्राइवेट पार्ट्स के नाम से भद्दे भद्दे नारे लगाए। उससे मुझे पूर्ण तरह से ये समझ आ चुका था कि ये लोग शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हैं। विजेंद्र जी नरूका, हालांकि उन्होंने शराब पी हुई थी, पर उन्होंने उन बच्चों को मना किया तो उन्होंने बोला कि तुमने भी तो शराब पी है। इस तरह कह के उनको चुप कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही किस चीज़ की टीम के खिलाड़ी थे ये लोग? फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे सर। और उस बस के अंदर राजपाल जो कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने टीम के अलावा भी अन्य ग्रामीण जो कि रस्सा कस्सी का मैच देखने आए थे अलवर से, उनको भी उसमें बिठाया था और उन सभी ने भी दारू का सेवन किया हुआ था। ये रस्साकसी का मैच देखने जोधपुर तक गए अलवर से, ये वजह क्या रही उनकी? सर वजह मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग रस्साकसी की टीम के साथ ही आए थे, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे। हाँ, सुना ऐसे ही है कि किसी की पत्नी किसी की बहन भी थी जी। लेकिन वो हमारे साथ गए नहीं थे। ना रस्साकसी की टीम हमारे साथ गई थी, ना फुटबॉल की टीम हमारे साथ गई थी। इनकी बस अलवर में ही खड़ी रह गई थी, अपने साधन से गए थे। तो जब हम पोलो ग्राउंड से SLBS कॉलेज पहुंचे तो मैंने हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं राजपाल जी, उनको कहा कि सर एक तो ना ये लोग हमारे साथ आए नहीं थे, ये इस बस के सदस्य नहीं है, और दूसरी ओर इन सभी ने शराब का सेवन किया हुआ है, इसलिए आप इनको इस बस से नीचे उतारें और सिर्फ क्रिकेट की टीम में, और अगर आप चाहते हो तो आपकी जो महिलाओं की फुटबॉल टीम है उसको भी इसी में बिठा दो, क्योंकि वो भी हार चुकी है, उसको भी जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैडम, एक काम करो, ये तो इसी बस में जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप मेरे साथ सुबह चली जाना। मैंने उनको कहा कि मैं BLO हूँ और सुबह मेरी BLO की मीटिंग भी है, मैं वहाँ क्या जवाब दूंगी कि मैं क्यों रुकी, इसलिए आप इनको ही नीचे उतारो। उन्होंने मुझे बोला कि तुझसे जो भी बन पड़े, जिसको भी तू फ़ोन करना चाहती है कर ले, ये तो इसी बस में जाएंगे, और उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने हमारे जो डिप्टी हैं रजनीश जी अवस्थी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने भी बातें तो सुनी, पर पता नहीं उनका फ़ोन कैसे कटा, उन्होंने काटा, कट गया। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद वो लोग बस में बैठने से पहले और मेरे ऊपर, मतलब मेरे मुंह के सामने ही सभी लोग अपना विरोध दिखाने के लिए और बाथरूम करने लगे। मैंने राजपाल जी को ये भी दिखाया कि देखो इनकी हरकतें अभी ऐसी हैं तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझसे ही बदतमीजी की, मुझसे ही लड़ाई झगड़ा किया और उन लोगों को बस में बिठा दिया। उसके बाद जैसे ही हम आगे चले, वो लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, अपने मतलब मेरे को भी बोलने लगे, मैडम यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, इधर उधर खींचने लगे। और इसका विरोध नरूका जी ने किया, लेकिन चूंकि नरूका जी खुद ही शराब के नशे में थे, इसलिए उनकी चली नहीं। उसके बाद मैंने भावना चौधरी जो हमारी शारीरिक शिक्षक है, उनको फ़ोन किया। उन्होंने जिला प्रशासन और विभाग दोनों को फ़ोन किया, और उसके बाद मैंने भी 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर वाली पुलिस ने मुझसे बात की, उन्होंने भी मुझसे लोकेशन मंगाई। जो अपने ADM थे, उन्होंने उत्तम सिंह जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने लाइव लोकेशन मंगाई, ड्राइवर से बात की, गाड़ी को साइड में रुकवाया। उसके बाद बीलाड़ा पुलिस का फ़ोन आया, उन्होंने लाइव लोकेशन मंगाई और वहाँ मौके पर जैतारण पुलिस पहुँची, और जैतारण पुलिस ने मतलब उन लोगों को थाने ले जाने की बात कही, पर जो मेरे साथ फुटबॉल का प्रभारी था और क्रिकेट प्रभारी थे, उन्होंने मेरे पैरों में पड़ गए कि मैडम हम लोगों की नौकरी चली जाएगी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पे आपको आगे ले चलते हैं, आपके साथ आगे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने मतलब पुलिस वालों से बात की और ये सोच के कि चलो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, इनको आगे ले चलते हैं, लेकिन मैंने कहा सर ये आगे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जहाँ पर भी कोई बस स्टैंड आया आप इनको छोड़ दोगे।
उन्होंने इस बात के लिए यस कर लिया और हम आगे चल दिए। आगे वैसे हमें हर 10 मिनट में पुलिस भी मिली थी जो हमारी गाड़ी की लोकेशन को चेक कर रही थी कि भाई गाड़ी आगे जा रही है। उसके बाद लगभग जयपुर के समथिंग कहीं पे, मतलब मुझे जगह नहीं पता, पर उन लड़कों को उतार दिया गया और उसके बाद जाते वक्त भी वो मुझे बदतमीजी करके गए बस में से उतरने के बाद। और लगभग 10:30 बजे हम लोग अलवर स्टेडियम पे पहुंच गए। मैंने सीडीओ अलवर है उनको शिकायत करी है और उसके अलावा जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नेकीराम जी हैं उनको बाया व्हाट्सएप, क्योंकि मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी 3 दिनों से कि मैं कहीं बाहर निकल सकूं और किसी से कुछ भी बता सकूं, तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको वीडियो भी भेजा और उनको व्हाट्सएप पे शिकायत करी, लेकिन उनका अभी तक कोई भी मेरे पास किसी प्रकार का फ़ोन नहीं आया है। और जो उमरैन सीबीओ हैं श्रीमती मधु भार्गव, उनको भी मैंने शिकायत करी, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि एप्लीकेशन मुझे देकर जा, जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे भेजा है, मैं करूँगा। उधर एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है, साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वो करीब 27 तारीख को करीब 12 बजे के आसपास कोई मिसेस भावना चौधरी है, अलवर शहर में रहती है, उनका फ़ोन आया था और उनसे किसी महिला पीटीआई जो कि जोधपुर वहाँ ग्रामीण ओलंपिक खेलों में यहाँ टीम लेकर के गई थी, उनके पास मैसेज था कि जिस बस में वो बैठी हुई है उसमें लोगों ने शराब पी हुई लगती है और वो कोई नारे वारे लगा रहे हैं, उस असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो हमने उनके नंबर, उस महिला पीटीआई के नंबर लेकर के उससे संपर्क साधा और यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि वो जोधपुर पुलिस से संपर्क करके और इस महिला जो भी इसमें बस में है वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस पर एडिशनल एसपी साहब ने वहाँ पे बिलाडा के आसपास ये गाड़ी थी, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस करी थी। बिलाडा के आसपास गाड़ी बिलाडा से आगे निकल चुकी थी, तो जैतारण पुलिस द्वारा गाड़ी को रुकवाया गया और उसमें जो संदिग्ध लोग लगे हैं जिनसे कोई संभावना प्रतीत होती थी महिला को, उन लोगों को गाड़ी से उतार लिया गया और गाड़ी को सुरक्षित निर्देशों के साथ आगे रवाना कर दिया गया। घटना इस प्रकार की होना क्योंकि इस सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी लोग इस गाड़ी में गए हैं। इन सभी कार्मिक जो कि बाहर गए हैं इस काम में, उन सबकी सुरक्षा का और उनके सम्मान की सुरक्षा का दायित्व वरिष्ठ अधिकारियों का है। इसके कौन प्रभारी थे, इस संबंध में पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है हम जिला शिक्षा अधिकारी से ले रहे हैं कि कौन कौन लोग इस बस में सवार थे, कौन इस बस का प्रभारी था और इन लोगों के संज्ञान में भी ये बात आई होगी क्योंकि विभागीय मामला है, तो इन लोगों ने क्या किस प्रकार की जांच की है तो वो मंगवा रहे हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, उनके खिलाफ हम जिला स्तर प्रशासन की ओर से भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर यह मामला निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है।